नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और कुछ इसी तरह स्टॉक मार्केट में 6000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है गाइस, और ज्यादातर कंपनीज में कोई ना कोई गड़बड़ तो होती ही है। सो हमारे सामने एज एन इन्वेस्टर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी में हम अपना हार्ड अर्न मनी डालना चाहते हैं, वो कंपनी में क्या कोई गड़बड़ है या नहीं है। सो आज के इस एपिसोड में गाइस हम यही बातें डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ आसान तरीकों से कैसे हम पता लगाएं कि जो कंपनी में को हम एनालाइज कर रहे हैं उस कंपनी में जो प्रमोटर है, जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, वो कोई मिस्चिफ तो नहीं कर रहे या फिर क्या कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। और अगर आपको कोई पूछे एसीपी प्रतिमन के स्टाइल में कि पता लगाओ सब्सक्राइबर बाबू क्या ये कंपनी में कोई गड़बड़ है या नहीं है, सो आप आसानी से कह सको कि यस ये कंपनी में गड़बड़ है और यस ये कंपनी में गड़बड़ नहीं है। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। और जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे उसे आप ध्यान से देखो, और इस चार्ट को देख के हमें यही महसूस होता है कि यस ये कंपनी ने बहुत अच्छे से अपना बिजनेस किया होगा और इसी वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली एप्रिशिएट हुआ है ईयर ऑन ईयर। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंपनी का जो चार्ट है वो 2018 तक का है और 2020 में इस कंपनी के शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा था। एंड यस ये येस बैंक का चार्ट है और हम सभी को पता है कि राणा कपूर जी द मास्टरमाइंड ने बहुत ही अच्छे से फ्रॉड किया था येस बैंक में, और इसी की वजह से 400 रुपए से स्टॉक का प्राइस 5 रुपए भी टच हुआ था। बट हमारे सामने एज एन इन्वेस्टर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे हम पता लगाए कि किसी कंपनी में गड़बड़ है या नहीं है, और उन कंपनी से दूर रह के कैसे हम अपने कैपिटल को बचा सके, कैसे हम लॉस से बच सके। सो ऐसे 7 तरीकों के बारे में मैं आज के इस एपिसोड में बातें करने वाला हूँ, और उनमें से फर्स्ट तरीका है, द फर्स्ट वे इज प्रॉफिट्स आर नॉट शोइंग इन द कैश फ्लोज। हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर्स जब किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं, उसके बाद कुछ चीजें देखते हैं और हमें पता लग जाता है कि क्या कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। बट ये बातें जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनको भी पता है कि जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा डीप में एनालिसिस नहीं करने वाले, बिकॉज प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करना इजी है बट कैश फ्लो को मैनिपुलेट नहीं कर सकते आसानी से। सो द फर्स्ट वे इज, क्या प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनी, वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो यस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। द सेकेंड वे इज टू मेनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। हर कंपनीज में कुछ ना कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होते हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, बट कोई तरीके के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आपको दिखे किसी कंपनी में तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस लाइक अगर जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कंपनी अपनी सिस्टर कंपनी को या फिर अपने रिलेटिव को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है, तो बिकॉज एज ए शेयर होल्डर हमारे लिए कंपनी में से पैसा बाहर जा रहा है, प्लस उस पैसे पे हमें बहुत कम रिटर्न मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के टाइप्स होते हैं। हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा गलत नहीं होते, बट कुछ तरीके के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर किसी कंपनी में हो तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड वे। द थर्ड वे इज इंक्रीजिंग ऑडिटर्स सैलरी। अगर कंपनी अपने ऑडिटर की जो सैलरी, जो ऑडिटर की फीस है, ऑडिटर बाय द वे वो होता है जो भी कम्युनिकेशन, जो भी फाइनेंसेस, जो भी इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट और जो भी सारी कम्युनिकेशन होती है कंपनी, एक्सचेंजेस और हमारे बीच में एज ए शेयर होल्डर के बीच में, वो कंपनी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है वो इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने का काम, वो इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने का काम करता है ऑडिटर। और ऑफ कोर्स ऑडिटर ये काम के लिए कुछ ना कुछ फीस चार्ज करता है कंपनी को। तो जब ऑडिटर की फीस बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शनेट में बढ़ रही है तो वहां पे हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए उन टाइप की कंपनीज से, बिकॉज ये क्लियर साइन है कि जो बढ़ी हुई सैलरी ऑडिटर को मिल रही है वो पैसा घूम फिर के किसी और की जेब में जा रहा है। सो अगर किसी कंपनी के ऑडिटर की सैलरी साल दर साल बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ आ रहा है ऑडिटर्स की सैलरी में, तो तुरंत उस कंपनी से तो मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये क्लियर साइन है कि कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है अपनी बैलेंस शीट से। द फोर्थ वे इज मैनेजमेंट कमेंट्री एंड रियलिटी मिसमैच। मतलब अगर मैनेजमेंट कुछ बोल रही है, अगर मैनेजमेंट कुछ टारगेट दे रही है कंपनी के बारे में और वो टारगेट्स और वो बातें
मैच नहीं हो रही है रियलिटी के साथ। अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम ये अचीव कर लेंगे ये टाइम पीरियड में और कंटिन्यूसली ये नहीं हो पा रहा है कंपनी में, तो हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अपनी मिस्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, अगर मैनेजमेंट अच्छे से एक्शंस नहीं ले रहा है, अच्छे से जो बोला है मैनेजमेंट ने वो कंपनी में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो रियलिटी में बता नहीं रहे, वो रियलिटी में दिख नहीं रहा है, तो हमें उन टाइप की कंपनी से जरूर दूर रहना चाहिए। फिफ्थ वे इज कंपनी अपने प्लांट को बढ़ा रही है बट उसके साथ कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं बढ़ रहे। यस, ऐसा भी होता है। जब लेट्स अज्यूम किसी कंपनी का एक प्लांट है और इस एक प्लांट में कंपनी को 100 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। अगर कंपनी दूसरा प्लांट लगाती है तो 100 और एम्प्लॉयज नहीं बट अप्रोक्सीमेटली 70-80 एम्प्लॉयज तो चाहिए ही रहेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, या फिर एनुअल रिपोर्ट में जो एम्प्लॉयज थे एक साल पहले जब प्लांट नहीं लगाया था, एक ही प्लांट था तब, एंड जो दूसरे साल जो दूसरा प्लांट लग गया है फिर भी एम्प्लॉयज के नंबर उतने ही है, तो ये एक क्लियर साइन है कि जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक नहीं पहुंचा रही है कंपनी, और इस कंपनी में कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ऐसे टाइप की कंपनी से भी हमें दूर रहना चाहिए जो करेक्टली हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रही। द 6th and 7th वे इज एक्चुअली फॉर फाइनेंशियल कंपनीज लाइक बैंक, NBFCs, ये टाइप की कंपनीज के लिए। तो उसमें से द 6th वे इज प्रोविजंस अगेंस्ट इक्विटी। जो इक्विटी रहती है वो शेयर होल्डर का पैसा रहता है, इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऑफ कोर्स वो पैसा शेयर होल्डर का पैसा रहता है। और अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक एंड NBFC इस शेयर होल्डर के पैसों के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करती है, तो ये एक क्लियर साइन है कि जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, उसको शेयर होल्डर की पड़ी नहीं है। और अगर वो लोग नहीं चाहते तो आप कितना भी कर लो, आप नहीं पैसा कमा पाओगे। एंड द 7th वे इज एक्सेसिव ग्रोथ इन लोन बुक। बैंकिंग बहुत ही इजी बिजनेस है। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर किसी बैंक को कोई डुबा रहा है तो वो कोई फूल ही होगा जो किसी बैंक को डुबा सकता है, बिकॉज बैंकिंग बहुत ही इजी बिजनेस है। आपको कम रेट से पैसा लेना है और ज्यादा रेट में किसी को देना है। इन बिटवीन का जो गैप है वही किसी बैंक या फिर NBFC का प्रॉफिट हो जाता है। पर लोन देना बहुत ही इजी थिंग है, बट उस लोन को रिकवर करना भी होता है। एंड अगर किसी बैंक या फिर NBFC बहुत ही एक्सेसिवली लोन दे रही है, लाइक येस बैंक ने 2015 से 2017 का अगर आप लोन ग्रोथ देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा था कंपेयर टू अ स्ट्रॉन्ग बैंक लाइक HDFC, कोटक। जिसको चाहिए उसको लोन दिया था राणा कपूर जी ने, और हम सबको पता है येस बैंक में क्या हुआ। बिकॉज जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा बैंक को वापस भी लेना होता है, NBFC को वापस भी लेना होता है। एंड अगर वो पैसा वापस ना आए तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को। अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है लोन बुक में तो हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, बिकॉज वो एक खतरे की साइन हो सकती है। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सावधान रहे, सतर्क रहे। आपका पैसा आप ही की जिम्मेदारी है। एंड अपने पैसों को किसी अच्छी कंपनीज में, क्लीन कंपनीज में, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज में ही डालें और अपने पैसों को ग्रो करें। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो लाइक किए बिना मत जाना गाइस। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ गाइस। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक लिए गुड बाय।